नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे कि लोकसभा में क्यों गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा बिल। बताएंगे आपको सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, दिखाएंगे आपको प्रियंका गांधी की सरकार को चुनौती और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि ईरान पर फिर से होगी बमबारी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी चीफ रामचंद्र राव को उनके घर में किया गया नजरबंद। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर लखनऊ में बीजेपी का प्रदर्शन, अपर्णा यादव ने जलाया सपा कांग्रेस का झंडा। मैं पीस मेकर हूं, 8 युद्धों को मैंने खत्म किया है, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा बिल। लोकसभा में शुक्रवार को संविधान में 131वां संशोधन विधेयक वोटिंग के बाद गिर गया। ये विधेयक महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। तो वहीं इस विधेयक के लोकसभा में गिरने पर उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री व सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधक विधेयक पास नहीं होने पर कहा कि हमारी पार्टी इस विधेयक के गिरने के खिलाफ पूरे राज्य में एक आंदोलन शुरू करेगी। योगी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस से बातचीत में आंदोलन की रूपरेखा बताई है। अपर्णा यादव ने जलाया सपा और कांग्रेस का झंडा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन गिरने पर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई है। शनिवार से बीजेपी ने पूरे देश भर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। लखनऊ में देर रात उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। रात में करीबन 12 बजे अपर्णा यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाया। अपर्णा ने अटल जी का जिक्र करते हुए कहा, काली रात है, सूरज उगेगा और फिर से कमल खिलेगा। चुनावों की वजह से लाया गया बिल। 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर सपा नेता रामगोपाल यादव की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, यह बिल 2023 में पास हो गया था, लेकिन इसमें संशोधन करने की क्या जरूरत पड़ गई। संशोधन लाने के बाद भी आपने परसों रात में पुराने वाले बिल को नोटिफाई नहीं किया, तो इसमें वोट कराने की कोई जरूरत नहीं थी। सारी दुनिया ये जानती है कि चुनावों की वजह से ये कराया जा रहा है। उनका मकसद राजनीतिक था। प्रियंका गांधी की सरकार को चुनौती। लोकसभा में विशेष सत्र में 131वां संशोधन विधेयक 2026 पारित नहीं हो पाने के बाद महिला आरक्षण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसको लेकर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान सामने आया। उन्होंने केंद्र सरकार से पुराने महिला आरक्षण बिल को फिर से लाने की मांग की, जिसे पहले भी सभी दलों का व्यापक समर्थन मिला था। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बोली सपा सांसद इकरा हसन। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 2029 से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने और लोकसभा सदस्य संख्या बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक गिरने के बाद राजनीति गर्मा गई है। इसी बीच सपा की सांसद इकरा हसन ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। इकरा हसन ने लोकसभा में बिल गिरने के बाद कहा, पता नहीं कि सत्ता पक्ष के लोग किस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं। आज जो बिल गिरा है वो महिला बिल नहीं है। असल महिला आरक्षण बिल जो 2023 में पास हो चुका है वो आज भी वैसे ही खड़ा है। दिल्ली से हज के लिए 371 यात्री आज हुए रवाना। हज 2026 के यात्रियों का पहला बैच आज सऊदी अरब के मक्का के लिए रवाना हो गया है। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा कि आज हज 2026 की पहली फ्लाइट है, जिसमें 371 यात्री अपनी यात्रा पर निकल रहे हैं। मैं सभी को दिल से बधाई देना चाहती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है और हमारी सरकार ये पक्का करने की पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी यात्रा जितनी हो सके उतनी आसान, सुखद और सुखद हो। धोखा देने के बाद कोई कैसे जश्न मना सकता है। संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। विपक्ष से अपनी जीत बताता है तो वहीं विपक्षी खेमे में जश्न का माहौल है, तो उधर सत्ता पक्ष में इसको लेकर नाराजगी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और उस पर महिला के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाओं को धोखा देने और उनके साथ विश्वास खोने के बाद कोई कैसे अपनी विजय का जश्न मना सकता है।
सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव का बड़ा बयान। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी खुश हैं। मीडिया से बातचीत में वो सम्राट चौधरी का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि अगर गरीब और ओबीसी के लड़के को मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो उसको कुछ दिन बख्श दीजिएगा। हमाम में सब नंगे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि ओबीसी का एक लड़का मुख्यमंत्री हो गया है तो अब सब बीजेपी वाला गरिया रहा है, ऊपर से नीचे अपराधी है और ये लोग दूध के धुले हैं। हम महिला विरोधी नहीं, बोले खरगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संविधान 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर कहा कि हम महिला विरोधी नहीं हैं और हम लंबे समय से 1/3 महिला आरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हमने 2023 के संशोधन का एक मत से समर्थन किया और उसे पास किया, लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने एक और संशोधन पेश किया। उसमें एक डिलिमिटेशन क्लॉज डाल दिया गया और इस तरह महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन बिल को एक कर दिया गया। इन बिलों को एक साथ लाकर वो सत्ता हासिल करना चाहते थे ताकि आगे कोई भी डिलिमिटेशन कानून सदन में सिंपल मेजॉरिटी से पास और बदला जा सके। आपका इरादा संविधान के ढांचे को बदलना और एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथों में लेना है। ट्रंप बोले, मैं शांति दूत हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। वो कहते हैं कि मैं शांति दूत हूं। मैंने 8 युद्धों को निपटारा किया है। मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध का निपटारा किया है जिसमें करीबन 30 से 50 मिलियन लोग मारे जा सकते थे। ईरान पर फिर होगी बमबारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीज फायर को बढ़ाया भी जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फिनिक्स से वॉशिंगटन लौट रहे थे। अमेरिका ईरान के बीच 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ था जो 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। खुल गया हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट आखिरकार पूरी तरह से खुल गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब सभी जहाज आराम से हॉर्मुज से गुजर सकेंगे। लेबनान में सीज फायर के बाद हमने ये फैसला किया है। अमेरिकी हमले को कुंद करने के लिए 6 मार्च को ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था। ईरान के इस प्लान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी रिएक्शन सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अल्टीमेटम। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने ईरान और खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध को लेकर भारत का राष्ट्रीय रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी 2026 को जब इस क्षेत्र में लड़ाई शुरू हुई थी उसी समय से भारत ने गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा, भारत लगातार ये कहता रहा है कि इस तरह के युद्ध को कम करने का सबसे अच्छा तरीका बातचीत और कूटनीति है। भारत ने अपने सभी देशों से ये आग्रह किया है कि वो आपसी मतभेदों को शांति से सुलझाएं और किसी भी तरह के आक्रामक कार्यवाही से बचे। साथ ही हर देश की संप्रभुता और उसकी सीमा की इज्जत करना जरूरी है। फाइनल हुआ इस्लामाबाद में वार्ता का दिन। अमेरिका और ईरान के बीच ये सीज फायर समझौते के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। खबर यह है कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह के अंत तक पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सोमवार यानी 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अहम वार्ता होने की संभावना है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इन वार्ताओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ट्रंप ने फिर किया बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अपने समूहों को खासकर यानी कि हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन देना बंद करने पर सहमत हो गया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान सभी मुद्दों पर सहमत हो गया है जिसमें हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन रोकना शामिल है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने ईरान के साथ संभावित परमाणु वार्ता और मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए बातचीत की है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ गंगा। नमस्कार।